हेलो स्टूडेंट, समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी का पार्ट 9। देखिए, अभी तक आप लोग डेफिनेशन पे हैं। अभी तक आप लोगों को, जब तक आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से एग्जाम्पल सहित नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप लोगों को सेट थ्योरी समझ में नहीं आएगी। आपने पढ़ा था उपसमुच्चय, सबसेट पढ़ा था, फिर आपने प्रॉपर सेट भी पढ़ा, उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सेट का मतलब कहलाता उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सेट भी पढ़ा आपने, सुपर सेट भी पढ़ा, अधिसमुच्चय। सुपर सेट भी पढ़ा आपने, अधिसमुच्चय। ए यदि सबसेट है बी का तो बी ए का अधिसमुच्चय होगा। अभी आप लोगों ने डेफिनेशन देखिए, आप लोगों को यदि आगे बढ़ना हो तो आप डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ लें, क्योंकि आज आपकी डेफिनेशन समाप्त हो रही है। जितनी अच्छी आप डेफिनेशन सीख लेंगे उतना अच्छा आपको आगे का समझ में आएगा। हम इसीलिए आपसे बोल रहे कि डेफिनेशन आप अच्छी तरह से सीखिए। देखिए, सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 9, इसमें भी कुछ आप डेफिनेशन सीखेंगे। समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। समष्टीय आप उसको यूनिवर्सल सेट, जैसे देखिए उसने ये कहा कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। यहां देखिए, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। पर आपको नहीं आई होगी डेफिनेशन समझ में। जैसे हम आपको बता दें कि यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करें, हमने देखिए डेफिनेशन पढ़ी, हम किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय है। किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टीय समुच्चय अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, यूनिवर्सल सेट के। एक हमने बोला ना, जैसे आप इंडिया के संदर्भ में लीजिए, निश्चित संदर्भ क्या है आपका? इंडिया। तो आपको पता है, आप दिए गए समस्त समुच्चय, जैसे आप उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसेट है कि नहीं है? मध्य प्रदेश इंडिया का सबसेट है कि नहीं है? महाराष्ट्र इंडिया का सबसेट है कि नहीं है? गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर भारत के सबसेट हैं कि नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे भारत यूनिवर्सल सेट हो गया। जब बहुत सारे समुच्चय दिए हों और उनके जब बहुत सारे आपको सेट दिए हों और वे किसी बहुत बड़े समुच्चय के सबसेट हों, जैसे उत्तर प्रदेश का समुच्चय भारत का सबसेट है, मध्य प्रदेश भारत का सबसेट है, तो भारत को आप यूनिवर्सल सेट कहेंगे। नहीं समझ में आया होगा। किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं
तो इस निश्चित समुच्चय को आप समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। आपने देखा कि भारत के बहुत सारे उपसमुच्चय हैं, भारत के बहुत सारे उपसमुच्चय हैं, तो भारत यहाँ पे समष्टीय समुच्चय हो गया। आपने भारत के संबंध में बात की, आप यदि वर्ल्ड के संबंध में बात करिए, वर्ल्ड के संबंध में आप बात करेंगे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप पूरा, ये सब पूरे वर्ल्ड के सबसेट है कि नहीं है? तो यहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो उसने ये कहा ना, किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय, यदि एक निश्चित समुच्चय के, जैसे वर्ल्ड है, बताइए वर्ल्ड एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, बताओ वर्ल्ड के पूरे संसार के सबसेट कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप नेपाल, भूटान, चीन, ठीक है, पूरा एशिया आप समझ लीजिए वर्ल्ड का सबसेट है, पूरा अफ्रीका, पूरा अमेरिका। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अच्छा, आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो गए हैं, आपने ABCDEFGH से आपने जेड तक पढ़ा होगा। ABCD ये अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ये है। अब आपने कहा ये स्वरों का समुच्चय है, स्वर इसके सबसेट हैं कि नहीं है? बताइए, स्वरों का समुच्चय इसके सबसेट हैं? बताइए, A= आपने लिख दिया ABC ए नहीं, ये तो हो गया। एक समुच्चय C आपने लिख दिया ABC A का सबसेट है कि नहीं है? बताइए, D= PQR, क्या PQR इसके सबसेट हैं कि नहीं है? तो आप अब परिभाषा देखिए फिर से, किसी निश्चित संदर्भ, यहाँ पे संदर्भ क्या है? अंग्रेजी की वर्णमाला। यहाँ पे संदर्भ है अंग्रेजी की वर्णमाला। और देखिए अंग्रेजी की वर्णमाला के छोटे छोटे सेट हैं, ये सब अंग्रेजी की वर्णमाला के सबसेट हैं। बताइए, PQR क्या अंग्रेजी की वर्णमाला का सबसेट नहीं है? क्या AEIOU अंग्रेजी की वर्णमाला के सबसेट नहीं है? तो आप कहेंगे किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय है। देखिए, ये भी इसका उपसमुच्चय है, ये भी इसका उपसमुच्चय है, ये भी इसका उपसमुच्चय है। तो आप इसे आप यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यूनिवर्सल सेट को आप कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम उसे कैपिटल U से ही प्रदर्शित करें। ये देखिए, आपने A= माना था, ये A= तो यहाँ पे अगर आप वर्णमाला, अंग्रेजी की वर्णमाला के अल्फ़ाबेट के संबंध में बात करें, अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट के संबंध में बात करें, तो ये देखिए, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। तो जो अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय A है, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब आप इंडिया के संदर्भ में बात करें, इंडिया के संदर्भ में यदि आप बात करें तो उत्तर प्रदेश भी इंडिया का सबसेट है, मध्य प्रदेश भी इंडिया का। बताइए, मध्य प्रदेश पूरा इंडिया के अंदर आता है कि नहीं आता है? सब सेट। आप उड़ीसा भी इंडिया का सबसेट है, महाराष्ट्र भी इंडिया का सबसेट है, तमिलनाडु, केरल, है ना, ये सब, आंध्र प्रदेश, ये सब किसके सबसेट हैं? ये इंडिया के सबसेट हैं कि नहीं है? तो यहाँ पे इंडिया यूनिवर्सल सेट होगा। लेकिन आप यदि वर्ल्ड के संबंध में बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसेट है। आपने तो देखा होगा, पृथ्वी को आपने मैप देखा, ग्लोब देखा है कि नहीं देखा? इंडिया भी उस ग्लोब में है, ग्लोब वही तो है आपका वर्ल्ड। इंडिया भी आपके ग्लोब में है, पाकिस्तान भी आपके ग्लोब में है। तो इसका मतलब ये क्या है, चीन भी ग्लोब में है, नेपाल, भारत, अमेरिका, सिंगापुर, बहुत सारे आपने देश देखे होंगे जो उस ग्लोब में हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो ग्लोब आपने देखा है, इसमें आपने देखा होगा कि ये सबसेट है, ये सबसेट है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो ग्लोब है,
आप समझ जाइए ये यूनिवर्सल सेट है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये उसके सबसेट हैं। ठीक है, तो यही यदि किसी निश्चित संदर्भ, यहाँ पर निश्चित संदर्भ आप किसका ले रहे हैं, इंडिया का ले रहे हैं कि वर्ल्ड का ले रहे हैं कि अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट का ले रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट लेते हैं ये ABCDEFG से लेके XYZ तक, तो आप कहेंगे C इज़ द सबसेट ऑफ A, D इज़ द सबसेट ऑफ A, B इज़ द सबसेट ऑफ A। तो आप ये कहेंगे कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। ठीक है, निश्चित समुच्चय के, देखिए ये सब इसके सबसेट हैं कि नहीं है, ये इसका सबसेट है कि नहीं, ये इसका सबसेट है कि नहीं, ये इसका सबसेट है कि नहीं है। तो आप उस निश्चित समुच्चय को, इस निश्चित समुच्चय को आप समष्टीय समुच्चय अथवा सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो ये आप इसे यूनिवर्सल यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 2 4 5 6, C इक्वल टू 1 3। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। तो एक सेट है, आप देखिए 1 2 3, देखिए A भी सबसेट है U का, देख लीजिए A सबसेट है U का कि नहीं है, A के पूरे अवयव U में है कि नहीं है, B के पूरे अवयव A में है कि नहीं है, देख लीजिए आप 2 4 5 6, 2 4 5 6, B के भी पूरे अवयव यहाँ पे, और C के भी पूरे अवयव आपने देखा होगा 1 3 5 7, 1 3 5 7। C के भी पूरे अवयव आपने देखा है कि इस यूनिवर्सल सेट में हैं, इसमें हैं। तो आप इनके लिए ABC समुच्चयों के लिए जो U सेट है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल, क्योंकि ये भी सबसेट है इसका, ये भी, यहाँ पे बात चल रही है ABC सेट के लिए। A भी सेट है इसका, B भी है, C भी है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, A भी सबसेट है U का, B भी सबसेट है U का, C भी सबसेट है U का। तो U इक्वल टू ये यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ये अभी आप और बना सकते हैं, D बना लीजिए, D इक्वल टू 1 2 3 4, लो ये है 1 2 3 4। देखिए ये भी सबसेट है इसका। तो इन सब सेटों के लिए देखिए आप ग्लोब जैसा बना दें हम। देखिए ये है यूनिवर्सल सेट, ये A है, ये B है, ये आपने ये C है, ये D है। देखिए ये A भी आपने देखा होगा U के अंदर है, B भी आपने देखा होगा U के अंदर है, C भी आपने देखा होगा U के अंदर है, D भी आपने देखा होगा U के अंदर है। तो इन सब सेटों के लिए ये वाला सेट है ना, ये U, ये यूनिवर्सल सेट होगा। समझ में आया ना? पूरे आप इतना एग्जाम्पल में आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है। तो ये आपकी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हो गई। अधिकतर देखिए यहाँ पे डेफिनेशन आप क्या समझ, देखिए बार बार अभी आ रहा था सबसेट। बताइए ABC इसका सबसेट है और PQR भी इसका सबसेट है। देखिए AEIOU भी इसका सबसेट है। तो इनसे C D और B, इन सेटों के लिए, जो सेट A है ना, इन सेटों के लिए, C के लिए, D के लिए और B के लिए, ये सेट यूनिवर्सल सेट है। नहीं समझ में आ रहा, केवल इन सेटों के लिए है ये यूनिवर्सल सेट। आप और भी बना सकते हैं, आप और भी ऐसे बना सकते हैं ये यूनिवर्सल सेट, आप और भी ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए लेकिन E लिख दीजिए, E इक्वल टू D E F G H। देखिए बताइए E भी सबसेट है इसका। तो आप अब ये कह सकते हैं कि C D B और E सेट के लिए जो
ए है वो यूनिवर्सल सेट है। नहीं समझ में आ रहा? आप किसी निश्चित संदर्भ की बात कर रहे हैं, आप वर्णमाला की बात कर रहे हैं, आप किसी निश्चित संदर्भ की बात कर रहे हैं, आप इस सेट की बात कर रहे हैं, U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, इसकी बात कर रहे हैं आप। समझ में आए ना? उतार लीजिए ये, फिर आगे देखें। देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है घात समुच्चय, पावर सेट। समुच्चय ए के सभी सबसेट्स, उप समुच्चय माने सबसेट, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। यदि कोई सेट ए है, मान लीजिए एक सेट, देखिए डेफिनेशन ऐसे समझ में आएगी। मान लो एक सेट है 1 2 3। देखिए यहां से अब थोड़ी सी सेट थ्योरी बदनाम क्यों है अब आपको पता चलेगा। यहां से आप देखिए, हमने आपसे फिर बोला आगे बढ़ने से पहले आप पिछले 8 पार्ट रिवीजन कर लें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप पिछले पार्ट का रिवीजन नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों, बताइए, हमने आपको बताया था यदि कोई समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 है तो इसके सबसेट क्या होंगे, उप समुच्चय क्या होंगे। हमने आपको बताया था सबसेट्स होंगे 5। आपको बताया गया था कि जो रिक्त समुच्चय होता है, नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है, वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। जो नल सेट है ना, वॉइड सेट या रिक्त समुच्चय, सभी समुच्चयों का देखिए सबसेट, बताइए इसके सबसेट क्या हैं। तो आपको बताया गया था कि जो रिक्त समुच्चय है वो भी सबसेट होता है, और जो पूरा का पूरा समुच्चय है ना 1 2 3, ये भी सबसेट होता है। ये दो तो कंपलसरी हैं। इसके अलावा कर्ली ब्रैकेट में 1, कर्ली ब्रैकेट में 2, कर्ली ब्रैकेट में 3, कर्ली ब्रैकेट में 1 2, कर्ली ब्रैकेट में 2 3, कर्ली ब्रैकेट में 3 1, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3। देखिए आपको बताया गया था कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 माने 8 होगी। देखिए गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 यानी 8 होगी। यहाँ देखिए इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 2 3, 3 अवयव हैं, तो उप समुच्चय ये होंगे। बताइए, मान लीजिए एक सेट है A इक्वल टू, या B मान लीजिए B इक्वल टू 1 2 नहीं, A कॉमा B। बताइए तो B के सबसेट क्या होंगे। B के सबसेट होंगे 5 A B AB। 5 A B AB। यदि किसी समुच्चय में घात समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय, देखिए बताइए यदि कोई सेट A है तो इसके उप समुच्चय यही होंगे ना। आपको सिखाया गया था कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 पर घात 3 यानी 8 होगी। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है
तो उप समुच्चयों की संख्या 2 पर घात 2 माने 4 होगी। सबसेट। अब आप क्या करना, सबसेट्स की संख्या 2 पर घात 2 माने 4 होगी। ठीक है। उसने कहा ये तो देखिए, अगर हम आपको कहें सेट 1 2 3 है ए, इसके ये उप समुच्चय हैं। उप समुच्चय होते हैं। देखिए बताइए, आपको तो पता है ना, सेट्स को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर, लेकिन ये देखिए उप समुच्चयों के समुच्चय, देखिए ये सब सेट, इसे बोलते हैं आप पीए से व्यक्त करते हैं। जो आप पहले आपने क्या लिख दिए थे, इसकी ये देखिए, ये आपने इसके उप समुच्चय लिख दिए, ये है। बताइए समुच्चय ए के, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा टफ होने वाला है। आप देखिए ये समुच्चय ए है। समुच्चय ए के अवयव क्या है? 1 2 3। आपने इसके उप समुच्चय लिख दिए 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3। और आप यदि आप इनमें भी आप कर्ली ब्रैकेट लगा दें, उप समुच्चयों में भी आप कर्ली ब्रैकेट लगा दें, तो उप समुच्चय, ये भी समुच्चय बन गए। देखिए जब आपको पढ़ाया गया कि यदि कोई समुच्चय, यदि आपको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हो तो वो समुच्चय माना जाता है, और इन्हें आप अवयव बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये 1 2 3 समुच्चय ए के अवयव है। ये भी एक घात समुच्चय है। ये कैसे बनता है? पहले आपने समुच्चय ए के उप समुच्चय लिख लिए, समुच्चय ए के आपने उप समुच्चय लिख लिए, समुच्चय ए के उप समुच्चय, फिर आपने उनमें कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो आप क्या कहेंगे? समुच्चय ए के जो उप समुच्चय है ना, उनके भी समुच्चय को आप घात समुच्चय कहेंगे। जिस प्रकार आप इसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, है कि नहीं है? 2v बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। अब आप जब इसको लिखेंगे, देखिए आपने जब समुच्चय पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि समुच्चय को तो आप कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल एक्स वाई जेड, समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। और आपने पढ़ा था उसके अवयवों को, एलिमेंट्स को आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, पी ऐसे प्रदर्शित करते हैं अवयवों को। लेकिन आप ये देखिए, आप लिखेंगे 1 इज द एलिमेंट ऑफ पी ए। देखिए आप इस समुच्चय का 1 देखिए, पूरा अकेला 1 नहीं लिखा हमने। देखिए 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ पी ए। 1 2 भी इसका एलिमेंट है। 3 1 इज द एलिमेंट ऑफ पी ए। 1 2 3 इज द, ये सेट है, ध्यान रखना। 1 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ पी ए। आप समझ गए होंगे, ये अवयव बन गए। ये देखिए कर्ली ब्रैकेट में ये अवयव हैं। बताइए इस पावर सेट के अवयव क्या हैं? ये कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली मंजिला कोष्टक, कर्ली ब्रैकेट 1 2, कर्ली ब्रैकेट 2 3, कर्ली ब्रैकेट 3 1, ये सब पी ए के अवयव हैं। बताइए समुच्चय ए के अवयव क्या हैं? 1 अवयव है ए का, 2 अवयव है बी का, 3 अवयव है, हमने ऐसे बोला था बिलोंग्स टू भी बोलते अपन लोग, और इज द एलिमेंट ऑफ भी बोलते। बताइए इसके अवयव क्या है? ये है। और इसके अवयव क्या हैं? ये इसके अवयव है। आपने देखा, आपको यहाँ से एक चीज़ दिखाई दी होगी कि जो इसका अवयव होता है ना 1 2, देखिए आप 1 2 के बारे में एक चीज़ और कह सकते हैं। 1 2 है ना, 1 2 ए का सबसेट है। आप ये ए का सबसेट देखिए, 1 2 ए का सबसेट है। बताइए 1 2 कर्ली ब्रैकेट 1 2 अवयव तो है। देखिए चिन्ह, देखिए ये बहुत बड़ा घुमाव है, यहाँ पे सब लोग सांस तोड़ देते हैं।
यहाँ पर कोई समझना नहीं चाहता है, यही है सबसे ज़्यादा मोड़। देखिए आपने देखा होगा कर्ली ब्रैकेट 1,2 अवयव, देखिए आप इसे क्या बोलेंगे, आपने ऐसे ये कहा कि a = 1 2 3 है। बताइए तो इस समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? तो आपने कहा 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। आपने कहा कि ये एलिमेंट हैं, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द, ये आपने कहा, ठीक है। बताइए अब आप जैसे एक ये भी तो एक सेट है, पावर सेट भी, पावर सेट उसका नाम पावर सेट है, लेकिन उसके अवयव गंदे से लग रहे हैं। बताइए पीए के अवयव कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये पीए। जो पीए के अवयव होते हैं ना, आप देखिए जो पीए के अवयव हैं वो ए के सबसेट होते हैं। देखिए बताइए जो पीए के अवयव है ना, ये पीए का अवयव आए, ये कर्ली ब्रैकेट 1,2 पीए का 1,2 कर्ली ब्रैकेट 1,2 इज द एलिमेंट ऑफ पीए। तो कर्ली ब्रैकेट 1,2 सबसेट होगा ए का। ध्यान रखना जो पीए के अवयव होते हैं, कौन होते हैं पीए के अवयव? बताइए आपने तो परिभाषा पढ़ी है ना, घात समुच्चय किसे कहते? समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय। जो समुच्चय ए के सबसेट होते हैं ना, जो समुच्चय ए के सबसेट होते हैं ना, वही तो अवयव होते हैं पीए के। देख लिया आप, ये समुच्चय ए है, आपने इनके अवयव समुच्चय ए के आपने उप समुच्चय लिखिए। जो समुच्चय ए के उप समुच्चय है ना, इन्हीं के समुच्चय को देखिए आपने, इन्हीं के, ये पहले आपने समुच्चय ए के उप समुच्चय लिखे थे, ये समुच्चय ए के उप समुच्चय है। समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय, देखिए आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है। समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए के उप समुच्चय है ये, देखिए सबसेट से, इसे आप पावर सेट कहेंगे। ये पावर सेट लगा दिया है। आप इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे तो इसे बोलेंगे समुच्चय ए। ये क्या है? समुच्चय ए के उप समुच्चय है, उप समुच्चय, उप समुच्चय सबसेट है। ये सम ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ ए ये। और इसी में आप यदि ये समुच्चय ए के उप समुच्चय हैं, आपको पता है कि यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या 2⁻³ यानी 8 होगी। देखिए इस समुच्चय में 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। बताइए इसके सबसेट क्या होंगे? आप कहेंगे सबसेट, एक तो आपने कहा ये तो कंपलसरी होता है, जो नल सेट होता है, जो वाइड सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, वो तो उप समुच्चय होता ही है। और स्वयं समुच्चय ये भी उप समुच्चय होता है। इसके अलावा 1 कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 3 कर्ली ब्रैकेट 1 2 कर्ली ब्रैकेट 2 3 कर्ली ब्रैकेट 3 1 कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, ये भी आपके सबसेट हैं। अगर हम आपसे पूछें समुच्चय ए के उप समुच्चय लिखिए तो आपने कहा ये है। और आपसे अगर हम पूछें कि घात समुच्चय लिखिए तो आप क्या कहेंगे? समुच्चय ए के जो उप समुच्चय आए हैं ना, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के समुच्चय, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को आप देखिए, इसमें भी आप कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को आप घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय को आप पीए से व्यक्त करते हैं। ये है आपका पावर सेट पीए घात। जो आप पहले उप समुच्चय लगाइए उसमें भी कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए आप जो भी, अगर हम आपसे कहें कि बताइए ये 1,2 है, वो पीए का अवयव है। 1,2 कर्ली ब्रैकेट 1,2 इज द एलिमेंट ऑफ पीए।
बताइए तो जो 1,2 है ना वो ए का सबसेट भी होगा। देखिए ये सब सबसेट तो है दे, ये ए के सबसेट तो हैं ही। आप देखिए 3,1 इज द एलिमेंट ऑफ पी ए, ये एक सेट है, घात समुच्चय भी एक सेट होता है। तो 3 आप देखिए 3,1 इज द एलिमेंट ऑफ पी ए। ध्यान रखना जो पी ए का पावर सेट का एलिमेंट होता है, जो पावर सेट का एलिमेंट होता है वो ए का सबसेट होता है। तो 3,1 इज द सबसेट ऑफ ए, 3,1 इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए 1,2,3 इज द एलिमेंट ऑफ पी ए। आप देखिए ये पी ए का अवयव है, तो ध्यान रखना तो ये 1 2 3 है ना, 1 2 3 देखिए इज द सबसेट ऑफ ए। जो पी ए का एलिमेंट होता है ना, जो पी ए को 1 2 3 बिलोंग्स टू पी ए, या 1 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ पी ए, तो 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। तो जो सबसेट होते हैं वही तो उसके पी ए के अवयव होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना हमने क्या कहा, क्योंकि आगे की आपकी जो रिवीजन है वो इन्हीं क्वेश्चन पर रिवीजन, क्योंकि आप बिलोंग्स टू और सबसेट में आप यदि अंतर नहीं सीख पाए तो समझिए कि आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग पावर सेट आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके पहले आपने यूनिवर्सल सेट आपने पढ़ा था। यूनिवर्सल समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट से आप ज़्यादा बोलेंगे, यू से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा होगा। आप तो नंबर लाइन जानते हैं ना, नंबर लाइन, जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। नंबर लाइन पे आप 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 और इनके बीच के बहुत सारे रियल नंबर, मतलब जितने भी रियल नंबर होते हैं वो नंबर लाइन पे होते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो देखिए आप यूनिवर्सल सेट, आप अगर नंबर लाइन के रियल नंबर के संबंध में बात करें तो जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर वो रियल नंबर के सबसेट होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं ना वो भी रियल नंबर के सबसेट होते हैं। जो 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 आपकी परमेय संख्या होती ना वो भी रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रियल नंबर यूनिवर्सल सेट है। रियल नंबर है ना, हमने मतलब किसी विशेष संदर्भ, आप रियल नंबर के संदर्भ में बात करें तो उसे रियल नंबर आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आपने कुछ समुच्चय ले लिए और समुच्चय किसी बड़े वाले सेट के उप समुच्चय हैं, तो उस बड़े वाले सेट को आपने बहुत, ये ऐसा आपने पिछड़ा पढ़ा था उसमें। तो सबसे पहले आप ये समष्टि समुच्चय पढ़े, इसके बाद घात समुच्चय पढ़े। तो आप घात समुच्चय समझ गए होंगे। आप किसी समुच्चय के पहले आप उप समुच्चय लिख लीजिए और उसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। बताइए अगर हम आपसे पूछें कि घात समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, आपको पता है ना कि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 यानी 8 होगी। यही 8 अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 अवयव, जो यही 8 एलिमेंट्स हैं, यही तो घात समुच्चय के अवयव हैं। तो अब आप ये भी कह सकते कि यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो घात समुच्चय में भी 2 पे घात 3 अवयव होंगे, यानी 8 अवयव होंगे। आपने उप समुच्चयों, कोई तो समुच्चय बनाया, घात समुच्चय। आपके घात समुच्चय में अवयव कौन है? जो उप समुच्चय होते थे, जो समुच्चय ए के सबसेट होते थे, जो समुच्चय ए के उप समुच्चय होते थे ना, सबसेट माने उप समुच्चय होते थे ना, उन्हीं अवयवों को तो आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया है, तो घात समुच्चय हो गया। समुच्चय ए के घात समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को आप घात समुच्चय कहते हैं।
तो ध्यान रखना, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या 2⁻³ होगी। तो घात समुच्चयों की संख्या भी 2⁻³ होगी। घात समुच्चय के अवयवों की संख्या भी 2⁻³ होगी। नहीं समझ में आया? यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या 2n होगी। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या 2n होगी। तो घात समुच्चय में भी 2n अवयव हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? घात समुच्चय में भी अवयवों की संख्या 2n होगी। उतार लीजिए ये आप। देखिए, ये आपने उतार लिए होंगे। आप ये भी समझ गए होंगे कि पहले अगर हमें समुच्चय ए दिया है तो उसके सबसेट लिख लीजिए, ये आप समझ गए होंगे। अब ये समझ के चलिए कि आपकी डेफिनेशन समाप्त हो गई है। अब जितना आप रिवीजन करके आगे आएंगे उतना आपको समझ में आएगा। ये आपको पता नहीं है ये आपने क्या पढ़ लिया, ये आपके अभी शायद दिमाग में नहीं आया हो, लेकिन अगर आपको दिमाग में ये चीज़ नहीं घुस रही है कि हमने क्या पढ़ाया, बताइए, ये तो अवयव है ना इसके, जो इसके अवयव है ना वो तो सब सबसेट है एक। बताइए, इस घर में कौन रहता है? इस घर में एक सबसेट रहते हैं, जो भी रहते हैं उसमें वो सबसेट है एक। नहीं समझ में आ रहा? इसको आप उतार लीजिए और ये पार्ट 9 आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक, पार्ट 10 में कुछ अच्छे इन्हीं पे आधारित हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे। उतार लीजिए, पार्ट 9 समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।